ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ज्योग्राफी की घटना चक्र स्टार्ट की थी। घटना चक्र क्या मतलब क्लासेस स्टार्ट की हैं। इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आपको घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। क्लासेस कुछ दिन के लिए बंद हो गई थी क्योंकि घर में फंक्शन था, लेकिन अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है। तो चलिए, इसमें ये नोट्स हैंड रिटन है, इसमें काफ़ी और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो है इसमें जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको कराया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, जो भारतीय चट्टान है उनको समय मापन के अनुसार, ठीक है, समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को 4 कल्पों में पृथक किया गया है। ठीक है। कौन कौन से कल्प हैं? तो पहला जो कल्प है एक मिनट, पहला जो कल्प है वो है आर्कियन। आर्कियन में 2 हैं। एक कौन सा क्रम है? एक आर्कियन क्रम की चट्टान है, एक धारवाड़। ठीक। दूसरा है पुराणिक। पुराणिक में कुडप्पा है, विंध्यन, और तीसरा है द्राविड़। चौथा है आर्यन। आर्यन में क्या क्या है? गोंडवाना है, दक्कन ट्रैप है, हिमालय है और उत्तर का मैदान है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं। ठीक। किन किन चट्टानों को आर्कियन में, आर्कियन कल्प में और आर्कियन कल्प के अंतर्गत जो 2 क्रम है आर्कियन और धारवाड़, इसमें कौन कौन सी चट्टानों को रखा गया है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भूभाग पर इस प्रकार की चट्टान का विकास हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये कि जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये वाला भारत, ठीक, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस भारत का जो 2/3 भूभाग है, आधे से अधिक भूभाग है, उस पर इसी प्रकार की, ठीक, आर्कियन क्रम की चट्टान का विस्तार है। ठीक। ये मूल चट्टान है। मूल चट्टान मतलब कि इससे बाकी चट्टानों का विकास हुआ है। ठीक है। ये सबसे प्राइमरी, सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ है, बाकी चट्टानों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। ठीक। देखिए लिखा है, पृथ्वी पर सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ। वर्तमान में यह अपना भौतिक रूप खो चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये मूल रूप में है तो ये बहुत पहले की होगी। ठीक। तो बहुत पहले की अगर है तो इस पे अपक्षय हुआ होगा, अपर्दन हुआ होगा, हवाओं के द्वारा हुआ होगा, ठीक है, जल के द्वारा हुआ होगा। तो इस वजह से ये अपना भौतिक रूप खो चुकी है। इसमें क्या क्या, किस किस रूप में पाई जाती है? तो ग्रेनाइट के रूप में पाई जाती है, नीस, ग्रेबो, शिस्ट, इन सब के रूप में ये पाई जाती है। ठीक। कौन से प्रकार की चट्टान है ये आग्नेय प्रकार की चट्टान है। अभी जब हम लोग चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे तो आग्नेय चट्टान वो है जिनका निर्माण किससे होता है? लावा। ठीक है। जब ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है, जब मैग्मा बाहर आता है लावा के रूप में, तो जब फिर वो ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है तो एक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक। उसी को कहते हैं आग्नेय चट्टान। और ये जाहिर सी बात है, इसमें जीवाश्म तो होंगे नहीं, क्योंकि जो भी मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा निकल रहा है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ पे आसपास अगर कोई पेड़ पौधे या मरे हुए जानवर मौजूद होंगे भी, या जानवर मौजूद होंगे तो वो गल जाएंगे। ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जीवाश्म तो मिलेगा नहीं। ठीक। तो ये जीवाश्म रहित है। मतलब 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है ये मूल चट्टान है और आग्नेय प्रकार की चट्टान है तथा जीवाश्म रहित है। ठीक। भारत की खनिज संपदा का भंडार है। ठीक। अब अगर ज़मीन से अगर निकल रही है चीज़ें, मतलब जो मैग्मा है वो बाहर निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ढेर सारे क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। ठीक। और मिनरल्स होंगे तो कौन कौन से मिनरल्स होंगे? लोहा होगा, मैंगनीज होगा, तांबा होगा, डोलोमाइट होगा। ठीक। तो इस जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो खनिज संपदा का भंडार है, उसमें ये खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या लिखा है इसमें, मैग्मा की सतह के भीतर ठंडा होने तथा लावा की सतह के बाहर ठंडा होने से बनी चट्टानों के रूपांतरण से। अच्छा, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा कभी कभी क्या है कि बहुत बाहर नहीं आ पाता। ठीक है। पृथ्वी की सतह के सतह पर नहीं आ पाता, तो क्या होता है? वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक। और जो जब मैग्मा बाहर आके ठंडा होता है तो उसको लावा कह देते हैं। ठीक। तो जो मैग्मा है जब सतह के भीतर ठंडा होता है और लावा सतह के बाहर ठंडा होता है, तो इससे भी कई प्रकार की चट्टानें बनती हैं। ठीक। और जब उन चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरण का मतलब जब उनका रूप बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है, तो नाइस और शिस्ट जैसी चट्टानों का निर्माण होता है।
ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रायद्वीपीय नाइस या नीस एक प्रमुख आर्कियन चट्टान है। इसको बंगाल नाइस या गुंबद नाइस भी कहते हैं। ठीक, अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है नाइस का, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, राजस्थान। मैप में ये सब लोकेशन आपको देखना है। ठीक, और कुछ मात्रा में हिमालयी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको लोकेशन आप लोग मैप में देख लीजिएगा। अब देखिए, दो चट्टानें हैं, एक अरावली, ये प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान है, और दक्कन ट्रैप जो है ये क्रिटेशियस युग की चट्टान है। अगर आप लोगों के पास क्लास 11th की एनसीईआरटी होगी तो उसमें ये सारा टाइम पीरियड दिया है। ठीक, तो उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। अब वो तो हो गया आर्कियन क्रम की चट्टान। अब दूसरा है धारवाड़। आर्कियन और धारवाड़ क्रम दोनों कौन से कल्प में आता है, तो आर्कियन कल्प में आता है। ठीक है, अब देखिए, वो मूल चट्टान थी, ये क्या है, ये पहली रूपांतरित चट्टान है जिसका रूप क्या हो, बदल जाए, जो भारतीय भूगर्भिक समय सारणी में धारवाड़ के नाम से जानी जाती है। मतलब ये धारवाड़ क्रम है। ठीक, प्रथम रूपांतरित चट्टान है और धारवाड़ क्रम है। ये पहली परतदार चट्टान है। ठीक, इसके पहले वाला हम लोगों ने देखा था तो वो परतदार थी नहीं। ये क्या, इसका निर्माण परतदार मतलब जैसे मान लीजिए ये मूल चट्टान थी, ये मूल चट्टान थी, ठीक है, हमारी ये आर्कियन वाली चट्टान थी। अब इसमें टूट फूट होगी, अपक्षय अपर्दन होगा, तो हवाएं इसको उड़ा के कहीं ले जाएंगी। ठीक, मान लीजिए यहाँ डिपॉजिट कर दी। ठीक, फिर दूसरी परत, ये एक परत जमा हो गई, फिर मान लीजिए दूसरी परत आएगी। ठीक है, दूसरी परत कहीं से टूट के आएगी तो वो यहाँ जमा हो गई। ठीक, फिर तीसरी परत आएगी तो यहाँ जमा हो गई। तो ऐसे देखिए कई सारी परतों का क्या होगा, कई सारी परतों का निर्माण हो जाएगा। इसलिए इसको कहा गया है पहली परतदार चट्टान है, और आर्थिक रूप से भारत की सबसे संपन्न चट्टान है ये। तो पहली बार ये चट्टान कर्नाटक के धारवाड़ में पाई गई थी, इसलिए इसको धारवाड़ क्रम की चट्टान कहा जाता है। ठीक, अब जो सबसे पुराना वलित पर्वत है अरावली, एक फैक्ट आपको मिल गया यहाँ पे ना, कि विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का, पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। इसका निर्माण कौन से क्रम की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको ध्यान रखिएगा, कौन से क्रम की चट्टानों से हुआ है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। इसका मतलब जो अरावली है वो क्या है, वो कैसी चट्टान है, परतदार चट्टान है। ठीक है, धारवाड़ क्रम में जब वलन हुआ तब इससे किसका निर्माण हो गया, अरावली पर्वत का। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखिए, अच्छा वही लिखा है इसमें लिखा है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टान थी, जो मूल चट्टान थी, उनमें अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के क्रम में इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये बता चुकी हूँ मैं पहले। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ है, आर्कियन से ही हुआ है, और आर्कियन में जब जीवाश्म नहीं थे तो जाहिर सी बात है कि धारवाड़ में भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसमें जीवाश्म की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन ये परतदार चट्टान है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए, आर्थिक रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें लोहा, सोना, मैग्नीज, ठीक है, लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, अभ्रक, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये बता चुके हैं कि जो अरावली पर्वत है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। अब जो हमारी अरावली पर्वत है वो एक वलित पर्वत है। ठीक, वलित पर्वत पहले हुआ करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा, वलित पर्वत का मतलब क्या है कि जब वलन पड़ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो बीच में जो भी चीज़ें होंगी उसमें ऐसे वलन पड़ जाएगा, ऐसे मोड़ पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चट्टान है हमारी अरावली। और पहले अरावली एक वलित पर्वत हुआ करती थी, फोल्डेड माउंटेन हुआ करती थी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अपक्षय और अपर्दन हो गया है, जिसके वजह से अब ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाई जाती है। तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो अरावली पर्वत है वो किस रूप में पाई जाती है। ठीक, तो दिया जा सकता है कि वलित पर्वत है, कि ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, कि अवशिष्ट पर्वत है। तो ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट पर्वत। ठीक, यहाँ पे देखिए, जो आपको मेन चीज़ें कैच करनी है वो फैक्ट, तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे, वैसे में तो मैं बीच बीच में बताती चल रही हूँ, लेकिन आप लोग भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा उसको अलग से नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है, तो कर्नाटक के धारवाड़ में बता चुकी हूँ, इसी वजह से इसका नाम धारवाड़ है, और कर्नाटक के बेल्लारी जिले में,
ठीक, इसको मैप में देखिएगा। तमिलनाडु का जो नीलगिरी और मदुरै वाला पार्ट है वहाँ पे। इसके अलावा जो मेघालय का पठार है और जो मिकिर पहाड़ी है। ठीक, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। ठीक, लेकिन एक गैप है इन दोनों के बीच में। ठीक है, मान लीजिए ये मेघालय का पठार है और ये प्रायद्वीपीय भाग, तो इनके बीच में एक गैप है। इस गैप से ही ये दोनों अलग होते हैं। ठीक, इस गैप को कहते हैं मालदा गैप। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदा गैप के द्वारा ये जो मेघालय का पठार है और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, अब चलिए, अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में है। ठीक, दिल्ली में भी है, इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए धारवाड़ प्रणाली की कुछ श्रेणियां हैं, जिससे पूछा जा सकता है कि जो चिल्पी श्रेणी है वो किस प्रणाली की है, तो धारवाड़ प्रणाली की, तो उसको याद कर लीजिएगा। चैंपियन श्रेणी, चंपारण श्रेणी, चिल्पी, रियालो और क्लोजपेट, ये सब किसकी है, धारवाड़ प्रणाली की है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, तो हमारा एक आर्कियन वाला पूरा हो गया। आर्कियन में 2 पढ़ना था, एक आर्कियन एक धारवाड़, जो कि पूरा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो कुडप्पा क्रम। ठीक, अब आज तो सारे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, 2-2 कर लेंगे। तो कुडप्पा क्रम की चट्टान में क्या है, इनका निर्माण आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। जैसे धारवाड़ का निर्माण आर्कियन के रूपांतरण से हुआ, वैसे ही कुडप्पा का निर्माण आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण की वजह से हुआ। ठीक, ये भी एक क्या है, परतदार चट्टान है। इसमें भी जाहिर सी बात है, इसमें जब जीवाश्म नहीं पाए जा रहे हैं, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जा रहे हैं, और ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण इन्हीं दोनों से हो रहा है, तो जाहिर है कि इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ये मूल चट्टान थी, इसलिए ये परतदार नहीं थी, इसमें परत नहीं थे। ठीक, लेकिन इसमें और इसमें परत होंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सबसे पहले इस चट्टान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम कुडप्पा चट्टान पड़ गया। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इसका विस्तार है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुरनूल जिले में, इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलवर जिले में, दिल्ली तक और लघु हिमालय में। इसका क्या आर्थिक महत्व है, इसमें बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, स्लेट, घटिया प्रकार के लौह अयस्क, मैग्नीज, ये संगमरमर, भवन निर्माण पत्थर, ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। ठीक है, इसकी जो प्रमुख श्रेणी है, जैसे भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा श्रेणी, तो इस तंत्र की, कुडप्पा तंत्र की जो प्रमुख श्रेणी है वो है पापाघनी श्रेणी। पापाघनी श्रेणी। ठीक, आंध्र प्रदेश में जो बहने वाली नदी है वो पापाघनी एक नदी है, उसी के नाम पे इस श्रेणी का नाम पापाघनी श्रेणी पड़ा। तो यहाँ से 2 चीज़ बस याद रखिएगा कि पापाघनी श्रेणी किसका भाग है, और पापाघनी जो नदी है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्रम हो गया, बाकी क्रम हम लोग अब कल देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।